आप देख रहे हैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर किसी भी समय बताया जा रहा है कि रिया निकल सकती है अपने घर से। पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाना है रिया चक्रवर्ती को। वहां सीबीआई की टीम पहले से मौजूद है। सीबीआई सुबह से वहां पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस इस वक्त रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है कि कैसे रिया को वहां से लेकर निकाला जाए, कैसे रिया को मीडिया से बचाते हुए वहां से लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक ले जाया जाए। यह इस समय सबसे बड़ी चिंता मुंबई पुलिस की, जो वहां पर इस वक्त तैनात है। सीबीआई को चिट्ठी लिखनी पड़ी। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ आ गए और जानकारी लेकर। पंकज, क्या जानकारी आपके पास आ रही है अभी? देखिए, रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से जाकर शिकायत करी थी कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार की जान को खतरा है। जिस तरीके से वो सीबीआई के सामने पेश हो रही हैं, उन्हें लगता है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए। वो अपने घर के अंदर नहीं घुस पा रही हैं, उनके पिताजी को चोट आई है, उनके घर के सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी करी गई है, वहां पर मारपीट हो गई है, इसलिए वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। सीबीआई की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन उन्हें सुरक्षा दी जाए। उनके पिताजी को जब चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या सीबीआई बुलाए, उनके भाई को बुलाए, तो उन्हें एस्कॉर्ट दिया जाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया करी जाए। उसके बाद सीबीआई को भी ये बात कही गई, मुंबई पुलिस से ये बात साझा करी है। और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर जो हमने परिवर्तन देखा वो दो थे। रिया चक्रवर्ती के घर में मुंबई पुलिस तैनात कर दी गई, डीआरडीओ फैसिलिटी के सामने भी मुंबई पुलिस तैनात कर दी गई। इस वक्त मैं डीआरडीओ फैसिलिटी के सामने ही मौजूद हूँ। एक टीम मुंबई पुलिस की अंदर ही है और दूसरी बाहर है। महिला पुलिसकर्मी भी इसमें मौजूद हैं। अब ये तो सुनिश्चित हो गया है कि यानी जब रिया चक्रवर्ती यहाँ आएंगी तो महिला पुलिसकर्मी की सुरक्षा में वो रहेंगी। तो जिस बात की मांग रिया चक्रवर्ती ने कल करी थी, जिसके बाद पूरे नाटकीय ढंग से सीबीआई की जब ग्रिलिंग हो गई थी तो अपने घर की तरफ पहुंची, लेकिन घर के अंदर गई, गाड़ी ने यू टर्न लिया और उसके बाद सीधे सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन चली गई। वहां जाके बाकायदा उन्होंने शिकायत दर्ज करी कि कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, उनके घर के अंदर तंग आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सीबीआई की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन उनकी जान को भी इस वक्त खतरा है। ये भी बता दूं रोहित कि एक दिन पहले इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता हैं, वो भी सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब पुलिस ने उनसे कहा कि अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है तो आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट देनी पड़ेगी, एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर गौर किया जाएगा। हालांकि उनके ओरल कंप्लेंट के बाद ही उन्हें एक पुलिसकर्मी दिया गया था, जो उनको लेकर फिर वकुला में एक्सिस बैंक की ब्रांच पे गया था, जहां ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ करी थी। जो रिया चक्रवर्ती ने शिकायत दर्ज कराई उसका असर हुआ है। आज मुंबई पुलिस के कर्मी ना सिर्फ उनके घर पर हैं, बल्कि यहाँ डीआरडीओ फैसिलिटी में भी मौजूद हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि रिया की जान को कोई खतरा न हो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, और वो सुरक्षित अपने घर से अंदर और बाहर आ सके। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। पंकज उपाध्याय देखिए बड़ी बात बता रहे हैं पंकज उपाध्याय कि रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके पिता को चोट आई है, उनकी जान को खतरा है, लिहाजा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिसके बाद सीबीआई ने भी मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी और मुंबई पुलिस की एक टीम इस समय रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। मुंबई पुलिस की एक टीम इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी पहुंची हुई है सुबह से, जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। उसके पहले 3 किरदार वहां पहुंच चुके हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पहुंचना अभी बाकी है। थोड़ी देर में घर से रिया चक्रवर्ती निकलेगी, रवाना होगी। वहां से बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से रिया को ले जाने की तैयारी मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन वहां भी मीडिया के कैमरे जुट चुके हैं। लगातार मुंबई पुलिस को भी इंटिमिडेट करने की कोशिश कुछ मीडिया कर्मियों की तरफ से की जा रही है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस अभी लगातार यह कोशिश कर रही है कि कैसे मीडिया कर्मियों से बचते हुए रिया को वहां से निकालकर ले जाया जाए, पूछताछ की जगह पर उनको पहुंचा दिया जाए। मुस्तफा शेख बताइए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम यहाँ पर विजुअल्स आपको दे रहे हैं बिल्डिंग के थोड़ी ऊंचाई पर हम जाकर के इस वक्त आपको इस प्राइम रोज बिल्डिंग के विजुअल्स लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मी जो प्लानिंग कर रहे थे वो अब थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। जो लेडी पुलिस कर्मी थी वो भी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ के अगर आपको विजुअल्स यहाँ पर हम दिखा सकें, दूसरी तरफ पुलिस की वैन जो है वो तैनात है, गेट ये बंद कर रखा हुआ है, पुलिस की वैन यहाँ पर तैनात दिख रही है। आगे का जो गेट यहाँ से देख नहीं रहा, आगे का जो गेट है वहां पर काफी मीडिया की भीड़ है। ये दूसरी तरफ आप देखेंगे ये बिल्डिंग से होते हुए पीछे का जो गेट है, पीछे के गेट पे भी काफी मीडिया यहाँ पर तैनात दिख रही है। फिलहाल हम फोकस करेंगे ये जो एंट्रेंस है बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर का, जहां पर से रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं, गाड़ी में बैठ सकती हैं,
उस बिल्डिंग के आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। इस पूरे केस को आप देखेंगे अगर, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो केस की इन्वेस्टिगेशन से ध्यान हटकर लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी और हेल्थ पर यह मामला जाता दिख रहा है। इस वक्त रिया चक्रवर्ती ने सिक्योरिटी मांगी थी, पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पिताजी को चोट लगी थी गर्दी के कारण, उसके चलते सिक्योरिटी मिल चुकी है। अब कब रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर आती हैं, सीबीआई ऑफिस जाती हैं, सीबीआई के साथ सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसमें जांच में सहयोग करती है, इस चीज का इंतजार रोहित इस वक्त हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। देखिए मुस्तफा शेख आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। किसी भी समय रिया चक्रवर्ती यहीं से निकलेंगी, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सुरक्षाकर्मी वहां पर खड़े हुए हैं, तैनात हैं, क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी गई है रिया चक्रवर्ती को सुरक्षित डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक पहुंचाने की, जहां रिया से पूछताछ करनी है मुंबई में पहुंची हुई सीबीआई की टीम को। सीबीआई टीम ऑलरेडी 3 लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन रिया नहीं पहुंच पाई क्योंकि रिया ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी। मुंबई पुलिस की टीम अब वहां पहुंची है और मुंबई पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि कैसे रिया को वहां से ले जाया जाए। बोलिए मुस्तफा, बोलिए। रोहित अभी रिया चक्रवर्ती की जो कार है वो उसे अंदर जाते हुए देखा गया। इस बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में वो कार एंटर करेगी, ग्रे कलर की इनोवा जिसमें रिया चक्रवर्ती ट्रेवल कर रही है, वो अभी आप देखेंगे प्राइम रोज बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर एंटर हुई है। और ये देखिए, ये जो कार है इसी में रिया चक्रवर्ती बैठकर जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी मोमेंट, किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं वो इस यहाँ से बिल्डिंग से निकलेंगी और सीबीआई की जांच के लिए जा सकती है। ग्रे कार है वो खड़ा होते हुए इस वक्त यहाँ पर हमने देखा है बिल्डिंग में। ये देखिए, ये बिल्डिंग में वो कार जो है वो एंटर यहाँ पर कर चुकी है। ये प्राइम रोज बिल्डिंग के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस आई, प्लानिंग हुई, उसके बाद जो कार थी उनकी वो कार अराइव हो चुकी है यहाँ पर। अब रिया चक्रवर्ती आ चुकी है, मुस्तफा दिखाई दे रही है तस्वीरों में। ये देखिए विजुअल रिया चक्रवर्ती। जी बिल्कुल रोहित, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती बैठ चुकी है गाड़ी में। जी बताइए मुस्तफा, बताइए क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठ चुकी है। बिल्कुल रोहित, यही खबर इस वक्त हमें मिल रही है। रिया चक्रवर्ती जो है वो गाड़ी में बैठी है और हम फ्रंट गेट पे जो देख रहे हैं वो फ्रंट गेट पे जो पुलिस व्हीकल एस्कॉर्ट करने वाली है वो फ्रंट गेट पे लग चुकी है। उन्हें पायलट दिया जाएगा, पायलट फ्रंट गेट पर लगा है। पायलट के पीछे इनोवा कार होगी ग्रे कलर की, और उसके बाद हो सकता है पुलिस की जो वैन थी वो भी हो। ऐसे पूरे कॉन्वॉय में पूरा आप कह सकते हैं सिक्योरिटी के साथ रिया चक्रवर्ती की कार को यहाँ पर एस्कॉर्ट किया जाएगा और उन्हें पहुंचाया जाएगा। उन्हें यहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचाया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त हम आपको लाइव दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की कार का मूवमेंट लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनकी कार को विजुअली लाइव एटलीस्ट फॉलो कर सकें और जो उनका डीआरडीओ तक मूवमेंट है ये दिखा सकें। ये कॉन्वॉय देखिए मूव होता हुआ दिख रहा है यहाँ से बिल्डिंग के बाहर। ये देखिए ये इनोवा कार में गाड़ी में बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती और इस कंपाउंड के अंदर ये कार है। बाहर जो है पुलिस का एस्कॉर्ट दिया गया है, पायलट व्हीकल दी गई है। वो चीज एक तरह से आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटी मांगती है। ये देखिए, ये गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है बाहर निकलने की तरफ। फ्रंट गेट की तरफ पहुंच चुकी है गाड़ी, फ्रंट गेट की तरफ गाड़ी पहुंच चुकी है रोहित। और यहाँ से फ्रंट गेट से अगर थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो तो हम आप कोऑपरेट करें। यहाँ पर देखिए, अब फ्रंट गेट से गाड़ी निकलते का विजुअल्स हम आपको जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, फ्रंट गेट से यहाँ पर गाड़ी निकली है और हम उस गेट यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर बाइक से हम फॉलो करेंगे जहाँ पर रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस उनकी कार जाएगी, उसे हम फॉलो करेंगे लाइव। ये देखिए जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है, नहीं मूवमेंट जो है वो लाइव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। पूरे कॉन्वॉय का मूवमेंट इस वक्त हम आज तक पे आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर मूवमेंट हो चुका है रिया चक्रवर्ती कार का। तो आप फॉलो कर सकते हैं उसको, रिया चक्रवर्ती को। इस समय आप देख सकते हैं मुस्तफा शेख की गाड़ी, उनका कैमरा भी पीछे रिया चक्रवर्ती को मुंबई की पुलिस की सुरक्षा के घेरे में डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले जाया जा रहा है, जहां पर पूछताछ होनी है रिया चक्रवर्ती से। पहली तस्वीर देखिए, जहां रिया चक्रवर्ती घर से आई, बाहर गाड़ी में बैठी, मुंह पर मास्क लगा हुआ है, और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, उसके बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, और रिया चक्रवर्ती रवाना हुई है पूछताछ के लिए
वहां जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम को उनसे पूछताछ करनी है। कल जहां 10 घंटे तक रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ की गई थी, वहीं आज भी रिया को ले जाया जा रहा है। वहां सीबीआई पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस की टीम वहां पर भी तैनात की गई है पहले से, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिया ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। रिया ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, लिहाजा मुझे सुरक्षा दी जाए। अब मुंबई के रास्ते पर और घर से निकलती हुई रिया की दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए इस समय ले जाया गया है सीबीआई की टीम के पास। अब से कुछ ही मिनट के बाद रिया चक्रवर्ती वहां पहुंचेगी, जहां पर शम्स ताहिर खान, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे और विद्या पहले से मौजूद है। मुंबई में बरसात हो रही है लगातार, आप देख रहे हैं सुबह से हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार इस भीषण बारिश के बीच भी आप तक एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं रास्ते में, जब रिया चक्रवर्ती पहुंच रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस। रिया के घर प्राइम रोज बिल्डिंग से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक के रास्ते में भी हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार उस गाड़ी के पीछे पीछे हैं अपनी गाड़ी में। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर पहले से आज तक के सहयोगी संवाददाता 3 मौजूद हैं। हमारी टीम वहां पर भी तैनात है, लगातार वहां से आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहा है। कल सीबीआई ने क्या क्या सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे, क्या क्या जवाब रिया ने दिए हो सकते हैं, सब चीजें आज तक आपके सामने लगातार रख रहा है। बड़ी करके दिखाते हैं तस्वीर, जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली। अब से करीब 2 से ढाई मिनट पहले की यह तस्वीर है। गाड़ी लगी रिया की, इनोवा ग्रे रंग की, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती आई। ये देख सकते हैं आप चेहरा रिया का, और फिर रिया गाड़ी में बैठी। साथ में ऐसा लगता है मुंबई पुलिस की महिला कांस्टेबल को भी गाड़ी में बैठाया गया है, जो वहां पहले से मौजूद थी। और उसके बाद रिया की गाड़ी मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियों के बीच सुरक्षा घेरे में रवाना हो गई है। ये रास्ते की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी में मौजूद है, इनोवा कार में, जिसमें बैठकर वो जा रही हैं पूछताछ के लिए। सीबीआई के सामने रिया को आज दूसरे दिन पेश होना है। पहले ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है। पैसे के लेन देन के मामले में कई सवाल जवाब रिया चक्रवर्ती से लंबे हो चुके हैं। अब सीबीआई को ड्रग्स के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में, सुशांत के साथ संबंधों के मामले में, सुशांत के आखिरी वक्त के मामले में, सुशांत की आर्थिक और मानसिक स्थिति के मामले में बात करनी है रिया चक्रवर्ती से, सवाल पूछने हैं और यह जांचना है कि जो बातें रिया अब तक कहती आई उनमें कितनी सच्चाई है, उनमें कितने सबूत रिया पेश कर सकती हैं अपनी बातों को सही साबित करने के। मुनीश पांडे इस वक्त डीआरडीओ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो और जानकारी दे रहे हैं। मुनीश पांडे बताइए, क्या खबर आपके पास आ रही है? रिया रास्ते में किसी भी वक्त पहुंचने वाली है डीआरडीओ? जी बिल्कुल, कुछ ही मिनटों का वक्त होगा जबकि रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुँच जाएंगी। और उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीर क्या है। अगर दूसरे विंडो में हम दिखा पाएँ, मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहले से तैनात हो गई है रिया, क्योंकि जो सीबीआई है उसने खुद मुंबई पुलिस से दरख्वास्त की कि कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा दी जाए। आपको मुंबई पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर दिखेंगे। और पहले से कोशिश यही की जा रही है कि जब रिया चक्रवर्ती इस डीआरडीओ के दफ्तर में पहुँचेंगी, जब जहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तो कम से कम सुरक्षित वो अंदर चली जाएँ। और कल से ये बवाल लगातार चल रहा था। जब रिया चक्रवर्ती सेंटा क्रूज स्टेशन पहुँची थी, उसके बाद से ये लगातार हो रहा था कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती पुलिस स्टेशन क्यों गई। बड़े बड़े बयान आए, राजनीतिक बयान आए, लेकिन अब सीबीआई ने खुद रिया चक्रवर्ती के लिए दरख्वास्त की डीसीपी से कि उनको जो सिक्योरिटी है वो मुहैया कराया जाए। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, बारिश हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि पल पल की खबरें हम अपने दर्शकों तक सही खबरें पहुँचाते रहें। और ये मुंबई पुलिस के आपको अधिकारी दिख रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए डीआरडीओ के बाहर तैयार है। कम से कम 3 से 4 गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पर आ चुकी हैं। और आज का दिन काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि कल तो रिश्तों को लेकर बात हुई थी, लेकिन आज 3 बड़े चीज़ों पर लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी सीबीआई। सबसे पहला सवाल ये होगा कि आखिरकार डिप्रेशन के बारे में उनको कब पता चला, क्या उन्होंने कभी उनको ज़बरदस्ती दवाई दी या नहीं दी, डॉक्टरों का चयन उन्होंने खुद किया था या फिर सुशांत ने किया था। इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। पैसों को लेकर भी बातचीत होगी, वो 15 करोड़ रुपयों को लेकर भी बातचीत होगी, जिसके लिए आरोप लगाया गया था कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने 15 करोड़ रुपए हड़प लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज बातचीत होगी। ड्रग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा संगीन आरोप लगे हैं, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। लेकिन अब यहाँ पर हलचल काफ़ी शुरू हो गई है। 10 बजे का वक्त था, लेकिन 3 घंटे बाद रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुँचेंगी इस डीआरडीओ दफ्तर। और कोशिश यही रहेगी सीबीआई की कि सुरक्षित यहाँ पर आएँ और उसके बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू किया जाए। रोहित।
तो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी रास्ते में है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त पहुंचेगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस, कुछ ही मिनट की दूरी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि इस वक्त मुंबई में बरसात है, ट्रैफिक है और इस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी है, लेकिन आज तक का कैमरा लगातार साथ साथ है। आप देख सकते हैं तस्वीर पूरे रास्ते की भी आप तक पहुंचा रहा है। आज तक इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। पीछे आप पुलिस की गाड़ी भी देख सकते हैं जो लगातार एस्कॉर्ट कर रही है, लगातार सपोर्ट कर रही है रिया की गाड़ी को। और रिया की गाड़ी में भी महिला पुलिस कांस्टेबल रिया चक्रवर्ती के साथ है। कल इसी पूरी परिस्थिति में रिया की खींच सामने दिखाई दी थी जब कोहनी मारी थी कैमरे पर रिया ने, और आज उसके बाद रिया ने पुलिस की सुरक्षा मांगी। शम्स ताहिर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर, जहां रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली है। शम्स, अब समझ में आ रहा है सुबह से अब तक की देरी किस लिए थी, क्योंकि मुंबई पुलिस को वहां पहुंचने के बाद भी रिया को घर से निकालने में आधा घंटा लग गया कम से कम, जो हालात थे वहां पर। देखिए रोहित, 2 दिन पहले भी रिया चक्रवर्ती की तरफ से शिकायत गई थी कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए उसके फादर और फैमिली को। कल भी सांता क्रूज में दिया गया। आज 10:30 बजे के आसपास जो समन दिया गया था, अभी पता चला कि 10:30 के आसपास उनको पहुंचना था, जो कल का वक्त था। लेकिन ये जो 3 घंटे का डिले हुआ, 2.5 घंटे का, उसकी वजह ये थी कि रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन नहीं मिला और घर से यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। सीबीआई की टीम ने मॉर्निंग में फिर दोबारा बात की जो मुंबई के आला पुलिस अफसर हैं, और उनसे कहा कि उनको सेफली यहाँ तक लाना है तो आप उनको प्रोटेक्शन दें। सीबीआई ने बाकायदा गुजारिश की, अपील की, जिसके बाद उनको यहाँ लेकर आया जा रहा। तो अब थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि सांता क्रूज ईस्ट में उनका घर है। वहाँ से ये डीआरडीओ का ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन रोहित, एक चीज़ है जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा पता कर रहा हूँ, कंफर्म हो जाए। जो डीसीपी त्रिमुखी के पॉजिटिव रिपोर्ट पूरी फैमिली की आई है, जो 5 विटनेस हैं, 5 से 6 लोग पहले पूछताछ हो चुकी है और रिया से पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और वही सीबीआई की टीम उन डीसीपी और उनके बाकी महातहत से मिल चुके हैं। तो अब क्या इस सिचुएशन में वो जो जितने विटनेस हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा, रिया का भी होगा, क्योंकि रिया का लगभग 9 घंटे तक उनके साथ रही, आज भी है। तो अब ये थोड़ा जैसे जैसे अभी वक्त बीतेगा इसके बारे में पता चलेगा कि बीएमसी या बाकी जो गाइडलाइंस है कोविड को लेकर उसका क्या होगा, क्योंकि सारे जो इसमें चश्मदीद हैं वो कई दिन तक यहाँ बैठ चुके हैं। जो सीबीआई के खुद ऑफिशियल आए हैं दिल्ली से, वो लगातार मिल चुके हैं। तो हर एक के लिए ये थोड़ा सा नाजुक मौका है। देखना ये है कि क्या ये लोग टेस्ट के लिए जाएंगे, टेस्ट होगा नहीं होगा। मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी। बिल्कुल, थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद चीजें सामने आएंगी। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुई है अपने घर से, जहां पूछताछ होनी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, और जहां से शम्स ताहिर खान आपको अभी जानकारी दे रहे थे। रिया की कार के साथ साथ आप देख सकते हैं आज तक का कैमरा इस समय, और ठीक गाड़ी के शीशे पर। लेकिन आज ये देख सकते हैं आप अंदर पीले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है कपड़ा, वो असल में महिला पुलिस कांस्टेबल जो रिया की सुरक्षा में लगाई गई है वो गाड़ी में मौजूद है साथ में। और साथ ही रिया चक्रवर्ती भी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है। मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, आपने देखा जब रिया अपने घर से बाहर निकली। ये देखिए आप गाड़ी में रिया की तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। और रिया पहुंचेगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस अब से कुछ ही मिनट के बाद, जहां सीबीआई की टीम पहले से मौजूद है, वेट कर रही है रिया चक्रवर्ती का पूछताछ करने के लिए। कल एक राउंड की पूछताछ हुई 10 घंटे तक, और आज दूसरे दौर की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होनी है। आज फिर रिया का सीबीआई से सामना होगा। आज फिर रिया का सामना उन तमाम किरदारों से होगा जो कि इस कहानी में अब तक सामने आ चुके हैं, जिन पर कई तरह के खुलासे आज तक आपके लिए कर चुका है। वो सारी बातें जो रिया ने आज तक के इंटरव्यू में भी कही, उनको लेकर भी सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछेगी। उससे जुड़े सबूत रिया चक्रवर्ती से मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे। ड्रग्स को लेकर जो चैट रिया चक्रवर्ती की सामने आई है उस पर सीबीआई सवाल जवाब करेगी। पैसे के लेन देन को लेकर सीबीआई सवाल जवाब करेगी। सुशांत से रिश्ते को लेकर सीबीआई सवाल जवाब करेगी। मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद है वहां पर, और जानकारी मुनीश वहां से दे रहे हैं। बोले मुनीश। बिल्कुल रोहित, मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। डीआरडीओ दफ्तर के बाहर ठीक हम मौजूद हैं, और यहीं से जो रिया चक्रवर्ती उनकी गाड़ी आएगी। सामने जो आपको सफ़ेद कलर के कपड़ों में दिख रहे हैं वो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। 2 गाड़ियाँ बाहर हैं, 2 गाड़ियाँ अंदर हैं।
कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में पूछताछ का दौर शुरू हो पाए, क्योंकि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो भी सुबह से लगातार 3 घंटे हो गया उनको इंतजार करते हुए, और दरख्वास्त के बाद में उन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा देने को कहा। और ये जो गेट आपको मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट दिखा रहे हैं, इस गेट से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी एक बार अंदर गई तो आज मान सकते हैं कि दोबारा कम से कम 8-9 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ उनकी होगी। और आप देखिए यहाँ पर जो गार्ड हैं वो यहाँ पर पहले से ही खड़े हैं, पुलिस के कर्मी भी अंदर मौजूद हैं कि एक बार जब गाड़ी अंदर जाती है तो मीडिया कर्मी कम से कम उसके अंदर न जा पाए। और इसी वजह से पूरी तरह से आज कोशिश यही है कि रिया चक्रवर्ती जल्दी पहुँचे और उसके बाद पूछताछ। और पूछताछ आज की अहम इसके लिए है क्योंकि 3 जो संगीन आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती को, उसको लेकर आज पूछताछ होगी। सबसे पहला जो संगीन आरोप लगा हुआ है मानसिक हालत जो थी सुशांत की, उसको लेकर, क्योंकि रिया ने इंटरव्यू में भी कहा, लगातार आरोप लगाया कि मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसकी वजह से वो डॉक्टरों की सलाह लेते थे। लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऐसा कुछ नहीं था, रिया से मिलने के बाद ही सब कुछ हुआ है और ओवरडोज ऑफ ड्रग्स का भी मामला है। उसके अलावा दूसरा जो होगा पैसों को लेकर, परिवार ने कहा 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने हड़प लिए। इसको लेकर भी बातचीत हो गई कि आप 15 करोड़ कहाँ गए। जो आखिरी बात उन्होंने कही कि परिवार को ऐसा लगता है कि जो आखिरी फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत और रिया की साथ साथ, उस फिल्म के लिए तकरीबन जो 15 करोड़ रुपयों की जो बात हुई थी वो पैसे तक दरअसल आए नहीं, लेकिन परिवार को ऐसा लगता है कि वो पैसे आए और रिया ने उसको गबन कर लिए। उसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हलचल इस वक्त डीआरडीओ के बाहर यहाँ पर पहले से बढ़ गई है, क्योंकि कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है रोहित, जब यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती है उनकी गाड़ी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में पहुंचेगी और यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, और इसीलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं बारिश में भीग कर भी कि जब भी वो यहाँ पर पहुँचे अपने दर्शकों तक हम अपनी सटीक खबर, सही तस्वीरें पहुँचा पाएँ कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती कैसे पहुँचती हैं, और उसके आगे की पल पल की खबरें हम पहुँचाते रहेंगे कि आखिरकार सवाल जवाब के दौरान में क्या कुछ हो रहा है। जी रोहित। बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। रिया चक्रवर्ती रास्ते में और किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती पहुंच सकती है वहां जहां पूछताछ होनी है। रास्ते में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय की, वहां जाना है उनको जहां सीबीआई की टीम इस समय इंतजार कर रही है रिया चक्रवर्ती का। डीआरडीओ गेस्ट हाउस, वहां पर सीबीआई की टीम पहले से पूछताछ कर रही है, कल कर चुकी है सीबीआई की टीम पूछताछ। 10 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से, और आज फिर से दूसरे दौर की पूछताछ होनी बाकी है। बरसात लगातार हो रही है मुंबई में, देखिए ट्रैफिक ज्यादा है इस समय और इसीलिए गाड़ी की रफ्तार धीमी है। कुछ ही मिनटों के बाद रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएगी वहां जहां पर पूछताछ होनी है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस। और रिया की गाड़ी के पीछे पीछे मुंबई की पुलिस है जो कि सुरक्षा दे रही है रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। सीबीआई ने खुद मुंबई पुलिस से कहा कि आप रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दीजिए। हालांकि इस पर भी राजनीति हो गई। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के दरवाजे कैसे पहुंच गई सीबीआई की पूछताछ के बाद, जिसका खुलासा आज तक ने थोड़ी देर पहले किया कि सीबीआई ने खुद चिट्ठी लिखकर रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देने के लिए कहा मुंबई पुलिस से। और इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर भी तैनात की गई और मुंबई पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती के साथ साथ भी इस समय आपको दिखाई दे रही है, जो पहुंच रही है रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देते हुए डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक ले जाने के लिए उनको। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आज तक आपको दिखा रहा है। कुछ मिनट पहले हमने आपको दिखाया रिया का घर से निकलने का पूरा सीक्वेंस, जब बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए, सुरक्षा तैनात की गई, उसके बाद रिया को नीचे लाया गया और फिर महिला एक कांस्टेबल रिया के साथ इस गाड़ी में सवार हुई है। जब रिया रवाना हुई है अपने घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए, और इसी इनोवा गाड़ी में ग्रे कलर की आपको रिया दिखाई दे रही है, जिसके पीछे पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी भी इस समय चलती हुई आप देख सकते हैं। रिया की कार के साथ साथ आज तक का कैमरा है। पुलिस के सुरक्षा घेरे में इस वक्त रिया चक्रवर्ती है। रिया की गाड़ी के पीछे पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी भी इस समय साथ साथ चल रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को सुरक्षा देनी है रिया चक्रवर्ती को। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं इनोवा गाड़ी की, और उसके साथ साथ आगे आगे आज तक का कैमरा भी आपको दिखाई दे रहा है। बरसात हो रही है, उसके बावजूद लगातार आज तक का कैमरा, आज तक के संवाददाता आप तक ये तस्वीरें, ये खबर लगातार पहुंचा रहे हैं।
सीबीआई के पास रिया किसी भी समय पहुंचने वाली है, लेकिन क्या रिया की गिरफ्तारी होगी? क्या सीबीआई को इतने दस्तावेज, इतने सबूत, इतने संकेत रिया से पूछताछ में मिले हैं कि उसे गिरफ्तार किया जा सके? इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं, मुनीश पांडे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं। दोनों से हम लगातार बात कर रहे हैं। शम्स, क्या रिया की गिरफ्तारी के कोई संकेत मिल रहे हैं? देखिए रोहित, जो सीबीआई का एक काम करने का तरीका है, पैटर्न है, उसको देखते हुए फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि रिया की अभी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर इस दौरान में कोई ऐसे पुख्ता सबूत मिल जाए, कोई और चीज़ मिल जाए तो फिर कहना अलग है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज ही दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन ही पूछताछ खत्म हो जाए ऐसा भी मुझे नहीं लगता, बल्कि अभी ये कई राउंड पूछताछ चलेगी। तो सीबीआई गिरफ्तारी आमतौर पर ऐसे केसेस में होती है कि आपने किसी को बुलाया, सम्मन दिया, वो नहीं आया, आपसे बचना चाहती है, जैसे पटना पुलिस के साथ हुआ, पटना पुलिस आई लेकिन रिया नहीं मिली, तो सीबीआई ने जब भी सम्मन दिया, जब भी बुलाया, रिया चक्रवर्ती यहाँ पे आ रही है, तो ऐसे में गिरफ्तारी की एक बुनियाद नहीं बनती है। हाँ, पूछताछ के बाद या पूछताछ के दौरान जब भी सीबीआई को लगेगा कि ये कहीं ना कहीं से कोई ऐसे सबूत है जिसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ही सीबीआई गिरफ्तार करेगी, वरना अभी सिर्फ पूछताछ होगी जैसे बाकियों से पूछताछ हुई। कल शुरुआत थी, आज दूसरा दिन है, फिर इसके बाद आगे भी मुझे उम्मीद है कि पूछताछ होगी। जो हमारे सीबीआई के सोर्सेज उनका कहना है कि अभी ये थोड़ा सा लंबा चलेगा पूरा इंट्रोगेशन। तो गिरफ्तारी जहाँ तक है, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि आज भी मुझे यही लगता है कि शायद जो पूछताछ होगी उसके बाद रिया चक्रवर्ती फिर घर जाएंगी, कल हो सकता है फिर दोबारा वापस आएंगी। तो अभी ये लंबा सिलसिला है पूछताछ का, इंट्रोगेशन का चलेगा। लेकिन रोहित, जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको वही बताऊँ कि आज शायद ज़्यादा अहम दिन होगा रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि कल रिश्ते और पारिवारिक झगड़े तक बात थी। आज संगीन जुर्म के जो सारे मामले हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, डिप्रेशन हो या फिर पैसा हो, हर सवाल इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आज रिया चक्रवर्ती को देना होगा। और सीबीआई ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, उनके पास एविडेंस है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसको सामने रखकर वो रिया अगर कुछ गलत बोलती है तो उनको दिखाया जाएगा कि ये रही आपके खिलाफ ये सबूत, तब तो उसका क्या जवाब देती है। तो आज अहम दिन मुझे लगता है और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। और मुझे अब ये है कि थोड़ी देर के बाद किसी भी वक्त, जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे इसी दरवाजे से रिया चक्रवर्ती अंदर जाएंगी। सीबीआई की टीम पहले से तैयार है, 3 लोगों से पूछताछ अभी भी चल रही है। बहुत मुमकिन है कि बाकी के साथ भी रिया को बैठाया जाए, लेकिन ये सब कुछ होगा तब जब अगले 2-4 मिनट के अंदर रिया यहाँ पहुँचेंगी। जी, आप रहिएगा हमारे साथ। शम्स ताहिर खान लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। रिया की गाड़ी रास्ते में, आप देख सकते हैं इस वक्त रिया किसी भी समय पहुंचने वाली है। विद्या इस वक्त डीआरडीओ पर मौजूद है। विद्या, बताइए आपके पास क्या जानकारी आ रही है? जी, थोड़ी देर में गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी ऐसा बताया जा रहा है। गाड़ी में उनके साथ कौन है ये नहीं इस वक्त जानकारी है, लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो टीम है वो तैनात है। जैसा आप जानते हैं, मुंबई पुलिस की जो टीम है उसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी है, ताकि कोई अगर महिलाएं अगर सामने आए गाड़ी के तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये इंश्योर करने की पूरी कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस की टीम के द्वारा कि किसी तरह की अड़चन, क्योंकि सीबीआई ने खुद ने रिक्वेस्ट किया है, जानकारी उनको दी गई थी कि दिक्कतें आ रही हैं, रिया की तरफ से भी बोला गया था सीबीआई को। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी इस वक्त तैनात है और किसी भी वक्त यहाँ पर अभी रिया की जो गाड़ी है, जो रिया के घर से अभी निकली है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। किसी भी समय रिया की गाड़ी वहां पहुंच जाएगी, ये बता रही हैं इस समय विद्या। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं रास्ते से। लगातार आज तक का कैमरा रिया के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें, कोई कट नहीं। लगातार आप तक ये तस्वीर आ रही है पूरे रास्ते, वहाँ प्राइम रोज अपार्टमेंट जहाँ रिया रहती हैं वहाँ से लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने तक आज तक आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। लगातार बरसात के बावजूद ट्रैफिक है रास्ते में, उसके बाद भी हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए रिया की गाड़ी से आगे है आज तक की गाड़ी, आज तक का कैमरा, और रिया की गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की गाड़ी और कैमरा भी मुंबई पुलिस की गाड़ी भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि सुरक्षा रिया चक्रवर्ती को देने के लिए रिया के साथ साथ चल रही है। सीबीआई के कहने के बाद रिया को सुरक्षा दी गई है। दूसरा दिन आज रिया से पूछताछ का, बाकी साथियों से लगातार कई दिन से पूछताछ हो रही है। उन्होंने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर अब रिया से सवाल जवाब सीबीआई करने शुरू कर चुकी है।
कल 10 घंटे तक रिया से पूछताछ की जा चुकी है और अब रिया से दूसरे दौर की पूछताछ सीबीआई शुरू करेगी। दूसरे राउंड की बातचीत में सीबीआई रिया से क्या क्या पूछेगी, शम्स ताहिर खान। जी रोहित, आज मैंने जैसा बार बार बता रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इसके इर्द गिर्द आज के सारे सवाल होंगे। ड्रग्स और डिप्रेशन का इसलिए कि बातें ये होंगी कि 2013 से लेकर 2020 तक क्या वाकई सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, क्या उन्हें वाकई प्लेन में चढ़ने में फोबिया होता था, क्या वो ड्रग्स ले रहे थे। डॉक्टर करसी चावड़ा से कब मिले, उनके भी स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। तो उसके जरिए एक लिंक कायम किया जाएगा कि सुशांत की मेंटल स्टेटस क्या थी, जो रिया कह रही वो थी या जो बाकी लोग कह रहे वो थे। दूसरा आएगा ड्रग्स का, कि उस ड्रग्स में कितना रोल था रिया का, क्या वो सेल्फ कंजप्शन के लिए था, सुशांत के घर में मौजूद लोगों के लिए था, यह जैसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत खुद देते थे उनके लिए था। ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत सारा जो बात है ये उसमें दूसरी चीज़ होगी। तीसरा जो पैसे को लेकर आ रहा, सारे बैंक स्टेटमेंट ईडी के सामने वो सब पेश हो चुके हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जो ट्रांजैक्शन है और बाकी चीज़ें आ रही हैं उसको लेकर, क्योंकि ये 3 लिंक ऐसे हैं जिनको आप इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि इस क्राइम में अगर मान लीजिए सुसाइड है तो मोटिव क्या है, क्यों हुआ, और कत्ल है तो फिर मोटिव क्या है, मकसद क्या है। तो क्या ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं उन से जुड़ती हैं। इससे पहले जो 2 चीज़ें थी, एक रिश्ता और दूसरा पारिवारिक रिश्ता, झगड़ा, उस पर तो बात हो गई। इन 3 चीज़ों का क्या लेना देना है सुशांत की मौत से। ड्रग्स रीज़न है, डिप्रेशन रीज़न है, या फिर जो ये पैसे और फाइनेंशियल चीज़ जो रिया बता रही ये उधर से रीज़न है। अगर ये मर्डर है तो क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये इतनी सारी अहम चीज़ें हैं जिसको लेकर एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार है और सीबीआई इसी में घेरेगी, बाकायदा सारे एविडेंस के साथ, बैंक के स्टेटमेंट्स के साथ, ड्रग्स से चैट के साथ और जो डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन हैं उनके साथ। तो ये सारी बातें होंगी और मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं और इन सारे जवाबों के बाद ही, क्योंकि रिया यहाँ पे विटनेस नहीं है बल्कि एक आरोपी के तौर पर आ रही है, उसके बाद ही फिर ये पता चलेगा कि सुशांत की मौत का सच क्या है। जो दिल्ली से सीबीआई की टीम आई है किस नतीजे पर पहुँच रही है, और इन तीनों के साथ साथ 2 दिन के अंदर अंदर फॉरेंसिक टीम दिल्ली से एम्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में आ रही है, उनकी अपनी रिपोर्ट होगी पोस्टमार्टम और विसरा की जी, तो वो उनको दे देंगे। शम्स रहिएगा हमारे साथ, वापस आते हैं आपके पास। शम्स ताहिर खान बता रहे हैं किन किन बातों पर आज पूछताछ होगी। मुनीश पांडे क्या जानकारी दे रहे हैं, बताइए मुनीश बोलिए। जी रोहित, देखिए गाड़ी यहाँ पर डीआरडीओ तक पहुँच गई है, सिर्फ टर्न मानकर यहाँ पर आना बाकी। इसका मतलब है कि कुछ ही सेकंड्स की दूरी है जबकि रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आ जाएंगी। और हमने देखा ग्रे कलर की गाड़ी में जो डीआरडीओ में पहुँच रही हैं, गाड़ी की कांच पर उन्होंने ब्लैक कलर का एक कर्टन लगा दिया है ताकि लोग देख न पाए, विंडशील्ड पे उन्होंने लगाया हुआ है। और अब जो कि आपको मैं बता दूं कि देरी क्यों हो रही है, क्योंकि ये रास्ता बहुत सकरा है। अगर अब मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, बहुत पतला रास्ता है और पुलिस की सिक्योरिटी की गई है, लेकिन जो यहाँ पर ऑटो है, जो टेम्पो है, इसकी वजह से आने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन अब तस्वीरें मैं देख सकता हूँ यहाँ से, जो पुलिस की गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को लेकर आ रही है और पुलिस भी यहाँ पर पूरी बंदोबस्त में है कि जैसे ही रिया की गाड़ी आए उसको एक क्लियर रास्ता दिया जाए और यहाँ पर पहुँच जाए। जो आपको सामने अब एक ग्रे कलर की गाड़ी दिखना शुरू होगा रोहित, और यहाँ से जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वो अंदर घुसेगी। चूँकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है, इसके लिए सीबीआई को भी ज़रूरत है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचे ताकि आज की पूछताछ शुरू हो पाए। लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो सीबीआई के पूछताछ करने वाले आरोपी हैं वो पहले से ही अपने कमरे में बैठ गए हैं और जैसे ही रिया चक्रवर्ती आएंगी उनसे पूछताछ शुरू होगी। और सबसे अहम है कि इस मामले में जो पूछताछ है वो खुद इस केस को हैंडल करने वाली जो एसपी हैं नुपुर प्रसाद, उनके साथ में पूछताछ होगी, वही इस पूछताछ के दौर को आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा देखिए मुंबई पुलिस के यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो जो है रास्ता क्लियर करा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहुँच जाए। क्योंकि जो रास्ता है ये एक मेन रोड से अलग रास्ता है डीआरडीओ गेस्ट हाउस का, और जो मुंबई का ये इलाका है मैं आपको बता दूं कि बहुत संकरी गली है एक तरीके से। और चूंकि रिया चक्रवर्ती का मामला चल रहा है वैसे ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी उत्सुकता से आ जाते हैं यहाँ पर कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।